हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज इसमें जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इवन देन रेलवे एग्जाम में नहीं, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, उन सब में सवाल आए हुए सवाल हैं ये। तो ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों के नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूजफुल वीडियो के लिए। और कल मैंने टॉप 50 साइंस की वीडियो डाली है, अगर आपने देखी तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड, आगरा शहर की स्थापना वो करी थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इब्राहिम लोदी के बारे में जानते ही हैं, एक 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ में, उसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर ने मुगल शासन की स्थापना कर दी थी, ठीक है ना। अगला सवाल है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण था वो 1656 में जाके पूरा हुआ था। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने इस मस्जिद को बनवाया था। अगला सवाल है, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसएससी में भी सवाल पूछा गया है सेम टू सेम। तो तानसेन का जो संबंध था वो था ध्रुपद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, आईने अकबरी किसने लिखा था? यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन का विवरण देता है। तो सिंपल सवाल ही पूछा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे खाने खाना की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो खाने खाना की उपाधि सम्मानित किया गया था वो थे हमारे बैरम खान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो अकबर ने नहीं करवाया था तो आप सब जानते हैं, फतेहपुर सीकरी अकबर ने ही करवाया था, आगरे के लिए निर्माण अकबर ने ही करवाया था, और बुलंद दरवाजा अकबर ने ही बनाया था जब गुजरात जीता था, गुजरात मालवा को जीता था। लेकिन दिल्ली जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने नहीं कराया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, कितने हर टाइप के एग्जाम में सवाल आया हुआ है ये। तो जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किस वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमुक बीच लड़ी गई थी? तो जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की वो हुई थी 1556 में। ऑप्शन नंबर सी। किसके बीच में? अकबर और हेमुक बीच। और जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। अगला सवाल है, आगरा के लाल किला की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो जो आगरा का लाल किला है इसकी स्थापना करी थी किसने? शाहजहां ने, ठीक है ना। और इसको 1983 में यूनेस्को की हेरिटेज में भी इसको डाला गया है, ठीक है ना। अगला सवाल है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लड़ाई जो लड़ी थी वो लड़ी थी किसने? चांद बीबी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसको तो 5 स्टार मार्क करके चलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है रेलवे के लिए। तो भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो शुरुआत करी थी किसने? जेम्स ए हिक्की ने। कब? ईयर भी पूछा हुआ है एनटीपीसी में, 1780 में। क्या नाम था अखबार का? द बंगाल गजट। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहला जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया था उसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था। कहाँ पे? कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन में, ठीक है ना। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर थे पीके बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? 1961 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन सा था? आई थिंक जो क्रिकेट लवर होंगे उनको तो सवाल का आंसर पता ही होगा, लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला एशियाई कौन था? तो जो पहला एशियाई था वो था हमारा मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विश्व की प्रथम धर्म संसद कब आयोजित की गई थी? तो ये वही धर्म संसद है जो हुई थी शिकागो में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे वहाँ भाषण देने के लिए। तो ये कब हुई थी? 1893 में। कहाँ पे? तो शिकागो में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला सवाल है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था?
तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला जो पहला देश था वो था फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी। कब से लागू किया था? 1954 में अपने देश में। लेकिन जो हमारा जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के जीएसटी मॉडल की तरह है, ठीक है ना। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को 101 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, ये भी सवाल आया था रेलवे में भी। तो जीएसटी का जो संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, वो था 101 नंबर का, ये भी आपको रखना है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? जो तमस है ये लिखा था आपके भीष्म साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 5 से 11 तक लगातार है, 5 7 8 9 10 11, इसका संबंधित नागरिकता से। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के संविधान शपथ से संबंधित जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो ये तीनों, इसको हम बोलते हैं कॉन्कर्ड लिस्ट, इसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ये हमने लिए कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। पहले तो आपको ये बताना चाहिए समवर्ती सूची का जो हमने प्रावधान लिया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। एक सवाल यहाँ से ये बन जाता है। दूसरा, ये कौन सी सूची में है? तो ये हमारी है 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण संबंधित है? तो व्यक्तिगत या जीवन का जो अधिकार है वो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21A में वर्ष की आयु के बीच सभी के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो जो 21A है ये जोड़ा कब गया था? ये 2002 में जोड़ा गया था। ये 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य था, ठीक है ना। 86वां संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना है। 2002 में ऐड किया गया था और इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का डैश अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के हितों सुरक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 29। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? तो ये भी अच्छा सवाल है, बहुत पूछा गया एग्जाम के अंदर ये। तो जो न्यूनतम कोरम होता है लोकसभा का वो कुल सदस्यों का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत की संसद में शामिल हैं तो संसद किन से मिलकर बनती है? ये तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा राज्यसभा तो है संसद में, लेकिन उसमें राष्ट्रपति जी को भी ऐड अप कर लेंगे तब जाके पूरी संसद हमारी बनती है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं आंसर लगाना आपको, ठीक है ना। अगला सवाल है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में किसी राज्य सीमा बदलनी है या अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए संसद जिम्मेदार होता है, पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला सवाल है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप सब जानते हैं जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो पहले कौन थे? सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे वही सभापति रहे होंगे। आप कॉमन सेंस लगाते हैं सवाल में। तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो इसका आंसर राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, और इस समय कौन है वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। ये भी आपको रखना, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है ना, जो कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे। भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ये सवाल 2 टाइप से पूछा जाता है। एक सवाल ये पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है, पूछा नहीं जाता, पूछा ही हुआ सवाल है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी लैंड बॉर्डर शेयर करता है, यानी स्थलीय सीमा, तो वह है बांग्लादेश के साथ में। तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। अब ये कितना है? 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। यह भी आपको रखना है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो सब जानते हैं सबसे छोटा है भूटान का। अब भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नोगल्ट्रम। ये भी पूछा हुआ सवाल है, नोगल्ट्रम कहाँ की मुद्रा है? तो भूटान की मुद्रा है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो है गोदावरी, जिसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है वो है आपका गौरीकुंड, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, ठीक है ना। अगला सवाल है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो इडुक्की बांध यहाँ पे केरल में स्थित है और ये पेरियार रिवर पर बना हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा पेरियार। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है हमारा आपका क्या, आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं, पंजाब और हरियाणा का मैदानी भाग। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है?
तो सबसे छोटा किस मिट्टी का होता है? आप ऑप्शन देके समझ सकते हैं, चिकनी मिट्टी का, ऑप्शन नंबर डी। जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है, तो जल धारण क्षमता किसमें अधिक होगी? जिसके मिट्टी कण जैसे छोटे होंगे। अभी हमने पढ़ा था कौन? चिकनी मिट्टी। तो राइट इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो जो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसून। आप सब जानते हैं मानसून पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जो यहाँ के किसान हैं, एग्रीकल्चर जो लगे हुए हैं, वो देखिए ना मानसून का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं ताकि उनकी फसल अच्छे से हो जाए। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को को इनमें से किस वर्ष में निगमित किया गया था? ये एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में ना जाने कितनी बार पूछा हुआ सवाल है ये, ना जाने कितनी बार। आज से 4-5 साल के पेपर उठा लीजिए, ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो ये रेलवे के लिए नहीं, मैंने क्या कहा, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ना, सिर्फ रेलवे के लिए नहीं है, हर एग्जाम पे काम आएंगे ये सवाल ये। तो टिस्को जो निगमन हुआ था 1907 में हुआ था। और एक सेल का पूछा था, सेल कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका निगमन हुआ था 1973 में। ये भी रेलवे में आया हुआ सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। 1973 में इसका निगमन किया गया था। और सेल हमारी एक महारत्न कंपनी है। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है ना। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है ये फिलीपींस में है, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि के अनुसार किसान को सालाना कितना पैसा मिलेगा? तो आपने देखा होगा न्यूज़ में आता है, साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये किस्तें जारी करी जाती है। 2-2 हज़ार रुपये किस्त, 2-3 या 6 हज़ार, टोटल कितना मिलता है इसमें? किसानों को 6 हज़ार रुपये मिलता है। और इस स्कीम की शुरुआत कब करी गई थी? 2019 में। कहाँ से करी थी पीएम मोदी जी ने? गोरखपुर से करी थी, उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने लाल कुर्ती आंदोलन का आयोजन किया था? तो लाल कुर्ती जो आंदोलन हुआ था, इसके जो आयोजक थे वो थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये वही व्यक्ति हैं जो गैर भारतीय थे, इनको भारत ने सबसे पहले दिया गया था इनको। ठीक है ना। अगला सवाल है, अगस्त क्रांति को आंदोलन के रूप में जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति कब हुई? तो 1942 में। और ये किस लिए हुई? भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।